एक इनिंग्स ही तो है। एक इनिंग्स से किसी का करियर थोड़ी बन जाता है। Stunning century from Rajat Patidar. His first in T20 cricket, only 4 others. 27 from the over. Umstock's most valuable asset. Put his name on. क्या आपको पता है रजत पाटीदार अपने स्टेट डेब्यू से एक साल पहले तक एक फास्ट बॉलर थे। और तो और रजत अपनी स्टेट अंडर 19 टीम में नंबर 11 पर बैटिंग करते थे। नहीं पता तो ये कहानी है उस प्लेयर की जिसने कुछ ही सालों में हर आरसीबी फैन के दिल में और सिलेक्टर्स के दिमाग में घर कर लिया है। आज से 2 साल पहले वेंकटेश अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा था, रजत पाटीदार मेरा फेवरेट बैट्समैन है इंडिया में। अभी इंडिया में फेवरेट बैट्समैन, इंडिया में सबसे फेवरेट बैट्समैन है रजत पाटीदार और शुभमन गिल। क्यों ऐसे? आई थिंक रजत पाटीदार इतना खूबसूरत बैट्समैन है, उसकी बैटिंग देख के किसी को भी उसकी बैटिंग से प्यार हो जाएगा। उस समय ये बात काफी फनी लग रही थी, बट आज हम सब ये बात मानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही रजत पाटीदार जिसने 3 साल के अंदर एक रिप्लेसमेंट प्लेयर से आरसीबी के कैप्टन होने तक का सफर तय कर लिया है, वो आज से कुछ साल पहले अपनी रणजी टीम से ड्रॉप होने वाला था। रजत 8 साल की उम्र में अपना क्रिकेट क्लब ज्वाइन करते हैं। वो इंदौर में पले बड़े, जहाँ क्रिकेट के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रहे हैं और ये आगे जाकर उनके करियर को कुछ साल डिले करने वाला था। रजत ने अपनी क्रिकेट की शुरुआत फास्ट बॉलर के रूप में की, मगर इंजरीज के कारण उन्हें फास्ट बॉलिंग छोड़नी पड़ी और वो एक फुल टाइम बैटर बन गए। एक टेल एंडर से प्योर बैटर बनने के 1 साल में ही उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू भी हो गया और डेब्यू पर रजत ने सेंचुरी मारकर बिग लीग्स में एंट्री मारी। मगर सफर इतना आसान थोड़ी होने वाला था। रजत सीजन दर सीजन रन बनाए जा रहे थे। 2015, 16, 17 तीनों सीजन्स में उनका एवरेज 50 के ऊपर का था, मगर उनके सामने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आई। तो सोचो इसका रीजन क्या रहा होगा। इसका रीजन था इनका स्टेट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्रिकेट का पावर हाउस स्टेट नहीं माना जाता। रणजी ट्रॉफी जीतने वाले स्टेट्स में मुंबई सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने 42 बार टाइटल जीता है। तो वहीं 2017 तक मध्य प्रदेश के खाते में एक भी रणजी टाइटल नहीं था। इसलिए सिलेक्टर्स मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट्स के प्लेयर्स को सिलेक्शन में ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी स्टेट टीम में जगह बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट क्लास डेब्यू के 3 साल बाद रजत 2018 में मध्य प्रदेश के लीडिंग रन स्कोरर बने। उन्हें दुलीप ट्रॉफी खेलने का तो मौका मिला, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। मगर हर प्लेयर के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वो एक एक रन बनाने को तरसता है। वो फेज रजत की लाइफ में आया साल 2020 में। हाँ, आरसीबी डेब्यू से सिर्फ 1 साल पहले। रजत का डोमेस्टिक सीजन बहुत बुरा गया। उनकी एवरेज 16 से भी कम की थी और बात टीम से ड्रॉप होने तक आ गई थी। वो सीजन मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत बुरा गया था और उनके साथ साथ उनके टीम के कैप्टन और पाटीदार के रूममेट शुभम शर्मा भी थे। शुभम को अंदेशा हो गया था कि शायद अगले साल इन दोनों को टीम से निकाल दिया जाएगा और उन्होंने रजत से पूछा कि वो अगले साल क्या करेंगे। रजत ने उसका जवाब दिया, जहां मौका मिलेगा वहां खेलेंगे। क्लब क्रिकेट खेलना पड़े तो वही सही। तो सोचिए, एक लड़का जो अपनी रणजी टीम से ड्रॉप होने वाला था, उसका करियर किस तरह से बदला। इसका जवाब है प्योर हार्डवर्क और डेडिकेशन से। रजत क्लब क्रिकेट खेलने की सोच रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रजत पाटीदार का नाम आया 2021 के आईपीएल ऑक्शंस में और 20 लाख की बेस प्राइस में उन्हें पिक किया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। अब यहाँ से रजत की जिंदगी की काया पलट होने वाली है। 2021 का सीजन शुरू हुआ और रजत पाटीदार को कुछ मौके भी मिले, मगर फिर वही सही समय की बात। रजत रन बनाने में नाकामयाब रहे और खराब किस्मत ऐसी कि अगले साल था मेगा ऑक्शन, जिस वजह से आरसीबी उन्हें रिटेन भी नहीं कर सकता था। 2022 के मेगा ऑक्शन में रजत पाटीदार अनसोल्ड चले गए और मानो एक सुनहरा सपना बस सपना बनकर रह गया। 2022 का आईपीएल शुरू हो गया और रजत उसका हिस्सा नहीं थे। इनफैक्ट आईपीएल के समय रजत ने अपनी शादी प्लान करी थी, मगर एक बार फिर किस्मत की छड़ी घूमी। आरसीबी के प्लेयर लवनीत सिसोदिया इंजरी के कारण आईपीएल से रूल आउट हो गए और एक बार फिर आरसीबी के हेड कोच माइक हेसन ने रजत पाटीदार पर भरोसा दिखाया। फैमिलीज से परमिशन लेकर रजत पाटीदार ने अपनी शादी पोस्टपोन करी और पहुंच गए आरसीबी के कैंप में। माइक हेसन ने पाटीदार पर भरोसा तो दिखाया, मगर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये इंजरी रिप्लेसमेंट बस 3 साल में आरसीबी का कैप्टन बन जाएगा। रजत का समय आ गया था। सीजन के अपने दूसरे ही मैच में रजत ने 162 के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी मारी और टीम में अपनी जगह सीमेंट की। एलिमिनेटेड 2022 आरसीबी वर्सेस एलएसजी। पिछले 3 साल से आरसीबी आईपीएल के प्लेऑफ में जा रहे थे, मगर प्लेऑफ में एक मैच हारकर वो बाहर हो रहे थे। आरसीबी को हाई प्रेशर मैचेस में परफॉर्म करने वाले प्लेयर की जरूरत थी और वो प्लेयर था रजत मनोहर पाटीदार।
मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होना था, जहां टॉस जीतकर टीम्स बॉलिंग करना प्रेफर करती है। आरसीबी टॉस हारा और उन्हें पहली बैटिंग करनी पड़ी। टीम के कैप्टन फाफ डु प्लेसी पहली बॉल पर आउट हो गए। कंडीशंस मुश्किल थी और दूसरी तरफ विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे। कोहली के साथ रजत ने 66 रन की पार्टनरशिप करी और कोहली 24 में 25 बनाकर आउट हो गए। ये मानो एक सिग्नल था। रजत ने काउंटर अटैक शुरू किया और एक के बाद एक बाउंड्रीज मारकर टीम से प्रेशर हटाने लगे। उनका ये काउंटर अटैक लखनऊ रोक ही नहीं पाई और रजत ने सेंचुरी ही मार दी। रजत प्लेऑफ में सेंचुरी बनाने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने और उन्होंने आरसीबी के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। रजत ने 54 बॉल्स में नॉट आउट 112 रन बनाए थे, जिसमें 19 बाउंड्री शामिल थी। बस अब यही रजत का बैटिंग स्टाइल बनने वाला था। रजत ने स्पिन बॉलिंग के खिलाफ मास्टरी हासिल की। वो पेस तो अच्छा खेलते ही थे, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर चला जाता था। उनके इसी कंसिस्टेंट हिटिंग के कारण उन्होंने स्पिन डिस्ट्रॉयर की रेपुटेशन बना ली है। आईपीएल एलिमिनेटर में सेंचुरी मारने के बाद रजत क्वालिफाइड 2 में 60 रन बनाते हैं, जिसके कुछ महीने बाद रणजी ट्रॉफी फाइनल्स में शतक मारकर वो मध्य प्रदेश को उनका पहला रणजी टाइटल जितवाते हैं। रजत आरसीबी के कोर मेंबर तो बन ही गए थे, साथ ही साथ वो इंडियन टीम के भी काफी करीब पहुंच गए थे। अक्टूबर 2022 में उन्हें इंडिया स्क्वाड में शामिल किया गया एंड इट वाज अबाउट टाइम कि रजत अपना इंडिया डेब्यू भी कर ले। बट रजत की लाइफ एक अब्बास मस्तान की मूवी के प्लॉट से कम नहीं है। रजत की कहानी में आया एक और ट्विस्ट, अकीलीज हील इंजरी। रजत के करियर ने बड़ी लेट रफ्तार पकड़ी थी और इस समय अकीलीज हील इंजरी उनके करियर को खत्म कर देने की क्षमता रखता था। रजत का इंडिया डेब्यू तो कैंसिल होता ही है, साथ ही साथ वो 2023 के आईपीएल से भी रूल आउट हो जाते हैं। अपनी इंजरी से रिकवर करने के बाद रजत का ओडीआई डेब्यू हुआ, मगर एक मैच खिलाकर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद अभी तक उन्हें एक भी ओडीआई मैच नहीं मिला है। 2024 के आईपीएल में रजत ने स्लो स्टार्ट करी, मानो वो इंजरी से रिकवर ही नहीं कर पाए थे। बट ये ज्यादा समय तक नहीं चला। आरसीबी को क्वालिफाई करने के लिए लगातार 6 मैचेस जीतने थे और आरसीबी ने 6 मैचेस जीते भी। प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, मगर रजत पाटीदार थे उस अनरियल कमबैक के अनसंग हीरो। कोहली और फाफ पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दे रहे थे, तो मिडिल ओवर्स का पूरा भार रजत ने अपने कंधों पर उठा रखा था। 2024 के सीजन में उन्होंने लगभग 180 के स्ट्राइक रेट से 400 रन बनाए और आरसीबी ने उन्हें फाफ, मैक्सवेल, सिराज जैसे प्लेयर से पहले रिटेन किया। विराट कोहली के एब्सेंस में रजत का टेस्ट डेब्यू भी हुआ, मगर 3 टेस्ट मैचेस में उनके बैट से एक भी यादगार पारी नहीं निकली, जिसके बाद वो ड्रॉप हो गए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025। आरसीबी ने अपने कैप्टन फाफ डु प्लेसी को रिलीज कर दिया था और अपना नया कैप्टन ढूंढ रहा था। स्क्वाड में लीडर्स की कमी नहीं थी। जितेश शर्मा स्मैट में विदर्भ की कैप्टनसी कर रहे थे, कृणाल पांड्या बड़ौदा की, भुवनेश्वर कुमार उत्तर प्रदेश की, तो वहीं रजत पाटीदार करियर में पहली बार कैप्टनसी कर रहे थे अपने होम टीम मध्य प्रदेश की। आरसीबी मैनेजमेंट की निगाहें इस टूर्नामेंट और अपने खिलाड़ियों पर गड़ी हुई थी और रजत ने न केवल अपनी बैटिंग से बल्कि अपनी कैप्टनसी से भी सभी को इम्प्रेस किया। वैसे तो चारों कैप्टन्स अपनी टीम्स को क्वार्टर फाइनल तक ले जाने में कामयाब रहे थे, मगर रजत ने एमपी को फाइनल्स पहुंचाया था। एमपी की टीम फाइनलिस्ट मुंबई के सामने बहुत कमजोर थी और वही हुआ जो सबने सोचा था। पहले बैटिंग करते हुए एमपी बुरी तरह कोलैप्स कर गई, मगर मुंबई और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बीच सिर्फ एक इंसान खड़ा था, रजत पाटीदार। रजत ने 40 बॉल्स में नॉट आउट 81 रन बनाए और मध्य प्रदेश को रेस्पेक्टेबल स्कोर तक लेकर गए। रजत के अलावा किसी प्लेयर ने 25 रन भी नहीं बनाए। मुंबई ने टारगेट चेज कर लिया, रजत की टीम फाइनल हार गई, मगर आरसीबी को उनका अगला कैप्टन मिल गया था। उस टूर्नामेंट में रजत एमपी को अपनी कैप्टनसी से फाइनल तो लेकर गए ही, उसके अलावा लगभग 190 की स्ट्राइक रेट और 61 की एवरेज से 400 से ज्यादा रन भी बनाए और इसी के साथ लवनीत सिसोदिया का इंजरी रिप्लेसमेंट बस 1.5 सीजन खेलकर आरसीबी का कैप्टन बन गया। 2025 के आईपीएल के शुरुआती 4 मैचेस में ही रजत ने एमआई, सीएसके और केकेआर को उनके होम ग्राउंड में हराया है। एज अ पाटीदार एंड आरसीबी फैन मेरी उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा है। उनकी कहानी हमें पेशेंस और हार्डवर्क करने की सीख देती है। एक प्लेयर जो 2020 में एमपी में खेलने की काबिलियत नहीं रखता था, उसने 4 सालों में पूरे देश में अपना नाम बना लिया। अगर आपको भी सक्सेस की तलाश है तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि सही समय आने पर आपकी सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें।